वेलकम स्टूडेंट। आज हम और एक बार नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये साइंस का और कॉमर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो देखेंगे हम डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें रेंज का फार्मूला मालूम होना चाहिए। रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यूज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यूज। लार्जेस्ट वैल्यूज इसमें से कौन सा है, देखो इधर 45 से बड़ा कौन सा है, नहीं है। तो 45 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है, 7 ही है, राइट। तो 45 माइनस 7 करना है, वैल्यूज आएगा हमारा 38। इस तरह से ये वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द following result we are obtained by the rolling die 25 times, find the range of the following data। ये स्कोर जो दिया है वो वैल्यू हमारा x रहता है और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, f रहता है। तो हमें x ही लिखना है। रेंज इज इक्वल्स टू, मैंने अभी क्या बोला था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू यानी इधर कौन सा दिया है, x का देखना है हमें, 6 दिया है, और स्मॉलेस्ट वैल्यूज कितना है, 1। तो 6 माइनस 1 हमारा वैल्यूज होगा 5। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अब हमें इधर फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गिवन वैल्यूज देखो, पहले हमें गिवन टोटल वैल्यूज कितना दिया है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा वैल्यूज ऑफ n हो गया 7 जो वैल्यूज दिया है। तो मैं इसका अभी टेबल बनाता हूँ। x है, कौन कौन सा वैल्यूज है देखो। फर्स्ट वैल्यू है 65, बाद में 77, 81, 98, 100, इधर 80 भी दिया है, 129। तो 80 और 81 दो वैल्यूज है ना, तो दो वैल्यूज लिखेंगे। इधर 80 दिया है और 81, ये वैल्यूज हो गया हमारा x का, राइट। तो हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। और उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम समेशन ऑफ एक्स आई फाइंड आउट करते हैं। समेशन ऑफ एक्स आई यानी सब का टोटल कितना होगा, ये पहले फाइंड आउट करना है। कितना होगा टोटल, देखो 630। ये टोटल करके देखो इतना आना चाहिए 630। तो हम मैं इधर लिखता हूँ फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखते हैं हम, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आई कितना आया, तो 630 आया। 630 बाय एन कितना है, 7। तो वैल्यूज कितना होगा, 7 9 जा 63 होता है, तो 90 करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू वैल्यूज हो गया 90, राइट। अब इधर 90 वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कितना है, 90 है। तो वैल्यू माइनस करो, एक्स आई माइनस 90, 65 माइनस 90, तो वैल्यूज होगा 25 माइनस 25। उसके बाद 77 माइनस 90 यानी माइनस 13 होगा। उसके बाद
18 माइनस 19 यानी -10 होगा। 81 है तो -9 होगा। 98 है तो 8 होगा। 100 है तो 10 और 129 है तो 39 होगा। राइट, अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। 25 का स्क्वायर बोलो 625। 13 का 169 है। 10 का कितना है 100 है। 9 का 81 है। 8 का 64 है। 10 का 100 है और 39 का 1521 है। और बाकी सब इन सब का आपके क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद वैल्यूज आता है क्या, देखो 2660 ये वैल्यूज आता है। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर डिवाइड्स एन, ये फॉर्मूला रहता है। तो वैल्यूज़ क्या आ गया हमारा 2660 है और डिवाइड्स एन कितना है 7 है। तो उसे काट लिया तो 6 3 ज़ा 21 हो गया तो 5 रह गया। राइट, अब कितना 7 8 ज़ा 56 हो गया और ये 0 तो एज इट इज़ रहेगा। यानी वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा कितना आ गया 380 आ गया। राइट, अब हमें ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, इसको हम सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। तो कितना रहता है सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा यानी एस डी यानी सिग्मा यानी रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आता है। तो रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स 380, तो रूट ऑफ 380 कितना होगा, तो ये लिख सकते हैं हम 19.49। ये आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन हमें दिया है। वैल्यूज पहले देखो 1 2 3 4 5 यानी एन इज इक्वल्स टू दिया है हमें 5। राइट, एक्स आई कितना होगा 3 5 7 9 11। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार कर लो और उसके बाद हम क्या करते, एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर करेंगे। राइट, अभी देखो इसका टोटल करो 11 प्लस 9 20, 7 प्लस 3 20 35 यानी 35 हो गया। राइट, ये तो वैल्यू 35 हो गया। तो एक्स बार हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आई कितना है 35 अपॉन 5 करेंगे, हमने 7 किया तो कितना हो गया 35 अपॉन 7 किया तो 5 किया तो 7 आएगा, 5 7 ज़ा 35। यानी एक्स बार का वैल्यू हमारा कितना आ गया, एक्स बार का वैल्यू हमारा आ गया कितना 7। तो एक्स आई माइनस 7 करना है, तो 3 माइनस 7 माइनस 4 आएगा, -2 आएगा, 0 9 माइनस 7 यानी अगेन 2 और 11 माइनस 7 किया तो 4। अब इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो 16 4 0 4 और 16, इनका टोटल कर लो 16 प्लस 4 20 और ये भी 20, तो टोटल वैल्यूज हो गया ये 40। तो हमें वैल्यूज नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
फार्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वेयर अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स बार उसका स्क्वेयर का वैल्यूज कितना आ गया, 40 है। तो 40 अपॉन एन कितना है, 7 है। तो ये वैल्यूज 14/7 यानी कितना होगा, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 होता है। दोस्तों 7 5 ज़ा करेंगे 35, कितना बचा, 5 बचा। तो ये होगा 50, 7 7 ज़ा कितना होगा, 49 होगा, राइट ना। तो देखो वैल्यूज, अब इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना पड़ेगा। ये हमारा वैल्यूज कौन सा हो गया, सिग्मा स्क्वेयर होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है, यानी रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ 5.7 कितना होगा, रूट ऑफ 5.7, तो उसका वैल्यू आएगा 2.38 करेंगे। क्योंकि रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, और रूट 9 कितना होता है, रूट 9 यानी 3। इन दोनों के बीच का वैल्यूज यानी रूट 5.7 यानी अप्रोक्सीमेटली ये रूट 6 है, राइट ना। तो 4 से बड़ा है तो 2 पॉइंट तो आना चाहिए, 9 से भी छोटा है तो ये 0.3 कर लेंगे। ऐसा वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का ही, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, x, बाद में f। x कितना दिया है, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल। x क्या दिया, f क्या दिया है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है। इसके बाद क्या लिखेंगे, CF, राइट, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यूज कितना है, 6 है, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 + 7 27, और 27 + 3 30, यानी ये वैल्यूज़ और ये हमारा टोटल कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये वैल्यूज़ भी कितना हो गया, 30 हो गया, राइट ना। उसके बाद देखो वैल्यूज़ क्या दिया है हमें अभी, एन इज इक्वल्स टू कितना आया, टोटल वैल्यूज़ कितना है, 30 है। अब Q1 हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, वैल्यूज़ ऑफ n + 1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। तो वैल्यू लिखो, वैल्यूज़ ऑफ n कितना है, 30, 30 + 1 31/4 ऑब्जर्वेशन। तो 31/4 कितना होगा, 7 4 ज़ा 28 होगा ना। तो वैल्यूज़ होगा, वैल्यूज़ ऑफ 7 4 ज़ा 28 यानी वैल्यूज़ कितना बचेगा, 3,
0 पॉइंट दिया तो 0 अगेन 7.7 ऑब्जर्वेशन कर लो 7.7 तो ऑब्जर्वेशंस मीन्स कितना वैल्यूज होगा इधर 6 से बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा 7.7 तो वैल्यूज हम लिखते हैं 11 ठीक है 11 तो 11 का वैल्यूज होगा इधर 25 लेना है कि 1 का वैल्यूज कितना लेना है 21 लेना है 11 हो गया ठीक है x का वैल्यू लेना था 7.7 इधर 11 है तो q1 का वैल्यूज कितना लेना था 25 लेना था नॉट 11 ठीक है पहले एग्जांपल में भी हम करेक्शन करेंगे ठीक है देखेंगे नेक्स्ट उसमें भी क्या सॉल्व करना है हमें इधर भी क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है q3 फाइंड आउट करना है q3 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यूज ऑफ 3 into n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन राइट तो 3 into 4 plus 1 कितना आया था 7.7 7.7th ऑब्जर्वेशन उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आएगा 23.25 ऑब्जर्वेशंस कितना 23 आ रहा है ना तो देखो 20 से बड़ा 27 है तो ये वैल्यूज हमारा कितना होगा इधर 27 और इधर वैल्यूज कितना दिया है 29 दिया है तो Q3 का वैल्यूज कितना आएगा Q3 का वैल्यूज 29 आएगा 29th ऑब्जर्वेशन तो Q3 इज इक्वल्स टू 9 होगा राइट अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ये फार्मूला है हमारा राइट तो Q3 कितना है 29 और Q1 कितना है 25 डिवाइड्स कितना 2 तो 29 माइनस 25 यानी 4/2 वैल्यू